अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। कल हमने कुछ हाफ एनर्जीज डिस्कस कर ली थी, आज हम बाकी कुछ करेंगे। सबसे पहले है उसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का तो सिंपल आपको पता होगा। ऑब्वियसली जो एनर्जी हमें इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में मिलती है वो हमारे पास होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सिंपल हमारे पास है इलेक्ट्रिसिटी, ट्री अब ये जो है ये वाइडली यूज्ड एनर्जी है। अब आपको पता है हमारे हाउसेस में, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज़ में, हर जगह पे हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए। फैक्ट्रीज़ में भी एक्सेट्रा हर जगह पे। अब बहुत सारा हमारे डेली रूटीन के काम जो है वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने अपना कोई फ़ोन चार्ज करना हो, या हमने अपना लैपटॉप चार्ज करना हो, या फिर हमने लाइट ऑन करनी हो, कुछ भी है जो सारे काम है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहे हैं। उसके अलावा जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम वायर्स यूज़ करते हैं। अब वायर्स के ज़रिए आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो गली में टावर्स वगैरह भी लगे होते हैं, उसके ऊपर भी इस तरह करके वायर्स लटक रही होती हैं। ठीक है, वो क्या आता है, वो वही वायर्स होती है जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह पे हमारे पास ट्रांसफ़र होती है। इसके अलावा हम जो इलेक्ट्रिसिटी है ये हम किसी बैटरी से या जनरेटर से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, जनरेटर से। ठीक है, अब बैटरीज़ में क्या है कि बैटरीज़ के अंदर रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की वजह से हमारी जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में प्रोड्यूस हो जाती है। अब इन बैटरीज़ को आपने कहीं पे सीपीयू में भी यूज़ किया होगा, या जब हमारे घरों में लाइट चली जाती है तो हम क्या करते हैं, जनरेटर्स ऑन करते हैं, उससे भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में सप्लाई होती है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं जहाँ पे भी हमने यूज़ करना होता है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास जो जनरेटर्स हैं उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। हमारे पास होते हैं हाइड्रो जनरेटर्स, थर्मल जनरेटर्स और न्यूक्लियर जनरेटर्स। ठीक है, अब हाइड्रो का जहाँ पे भी वर्ड आएगा ना वहाँ पे मतलब होगा वाटर। ऐसे जनरेटर्स जो जो हमारे पास पानी की वजह से चलते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हम पानी से बिजली बनाते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, वो जो भी जनरेटर्स यूज़ होते हैं वो हाइड्रो जनरेटर्स होते हैं। फिर उसके अलावा थर्मल जनरेटर्स, जहाँ पे भी थर्मल का वर्ड आएगा ना वहाँ पे मतलब होगा हीट। ऐसे जनरेटर्स जो हीट की वजह से चलते हैं वो थर्मल जनरेटर्स हो जाएंगे। ऐसे जनरेटर्स जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से चलते हैं उनको हम कह देंगे कि वो हमारे पास न्यूक्लियर जनरेटर्स। साउंड भी सिंपल हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है। ये हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज़ पे नॉक करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस पे भी नॉक करूँ तो आवाज़ आ रही है। ठीक है, अब किसी चीज़ पे नॉक करना क्या होता है, उससे हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होता है। किसी चीज़ में नॉक करना है या फिर कोई भी बॉडी जब वाइब्रेट होती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेटिंग बॉडी भी हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है, फिर उसके अलावा हमारे पास सिंपल एग्जांपल है कि आपने कभी गिटार भी सुना होगा बजता हुआ। फिर उसके अलावा सितार या इस तरह के भी जो और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फ्लूट होता है, उसके अंदर भी क्या होता है कि साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन की वजह से। जितना भी साउंड हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं ना वो वाइब्रेशंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लाइट। अब लाइट भी हमारे पास एक फॉर्म की काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है। अब लाइट भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली देखा ही होगा, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हमें लाइट की ज़रूरत होती है। अगर लाइट मौजूद होगी तभी हम देख सकते हैं। ठीक है, लाइट हेल्प्स अस टू सी। ओके, फिर उसके बाद है हमारे पास कि जितने भी हमारे पास लाइट है। अच्छा, फिर उसके अलावा है कि हम इसको देखने के लिए लाइट का यूज़ करते हैं। अब आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, प्लांट्स क्या है, सनलाइट यूज़ करते हैं, वो भी एक तरह की लाइट ही है। सनलाइट यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए, टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, अब इन्हें अपने फूड प्रिपेयर करना है, उसके लिए भी इनको क्या चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है। फिर उसके अलावा है हमारे पास कि जैसे अब हमने कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिससे हम लाइट एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं। सिंपल हमारे पास है कोई भी ट्यूब हो सकती है जिसको फ्लोरेसेंट ट्यूब भी बोलते हैं, जैसे हमारे घर में ट्यूब लाइट्स होती हैं। ठीक है, ट्यूब्स हो सकती हैं, कोई बल्ब्स हो सकते हैं, कैंडल्स हो सकती हैं। इन सब से क्या है कि हम लाइट लेते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो मेजर सोर्स है हमारे पास लाइट का, मेजर सोर्स है
वो हमें सबको पता है कि वो सन है। अब जो सन है ना, इसकी वजह से सारे के सारे हमारे जो जहान है ना, उसके अंदर हमारे सन की वजह से रोशनी है। तो हमारा जो सन है ना, वो मेन सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी भी हमारे पास एक फॉर्म है एनर्जी की, फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जो हमारे पास केमिकल एनर्जी होती है ना, वो कहाँ से रिलीज होती है? जो हम फूड खाते हैं या फिर कोई भी फ्यूल जो हम बर्न करते हैं। जैसे हमने पहले भी बात की है कि वुड हो गया या कोई गैस हो गई है, कि हमारे पास सारे फ्यूल्स हैं जिन जब हम इनको बर्न करते हैं तो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। अब ये क्या है कि जब हम फूड कोई खाते हैं उसके अंदर भी एनर्जी कुछ होती है, जो केमिकल एनर्जी होती है। जो फ्यूल्स जब बर्न होते हैं उनके अंदर भी एनर्जी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद है हमारे पास एनर्जी हम इनके ज़रिए करते हैं हासिल, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास वुड है या गैस है, इनको हम बर्न करते हैं। इनको बर्न करने से हमारे पास ना हीट एनर्जी रिलीज़ होगी और साथ में हमारे पास लाइट एनर्जी रिलीज़ होगी, ठीक है। अब केमिकल एनर्जी हमारे पास हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। फिर उसके अलावा है हमारे पास कि जिस तरह हमारे पास और भी सोर्सेज होते हैं इसके ना, जैसे कोल हो गया, ठीक है, कोयला जिसको बोलते हैं। फिर है हमारे पास के जो एनिमल्स है ना, वो जब फूड खाते हैं ना, जो भी फूड वो खाते हैं, चाहे वो गोश्त खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, चाहे वो प्लांट्स खा रहे हैं, जिस तरह का भी वो खाना खा रहे हैं ना, उसके अंदर भी हमारे पास कौन सी होती है? केमिकल एनर्जी मौजूद होती है। अब वो जो केमिकल एनर्जी होती है ना, वो फर्दर इनकी कन्वर्ट हो जाती है जहाँ पे भी लाइफ प्रोसेसेस के अंदर इनको जिधर भी ज़रूरत होती है, वो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट में, ठीक है। और जो भी प्रोसेसेस करने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स ने, उसके अंदर यूज़ हो जाती है। और ये कहाँ से इनको मिलती है? जिस फूड को वो कंज्यूम करते हैं, जिस फूड को खाते हैं, उससे। फिर बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। अच्छा, अब न्यूक्लियर एनर्जी जो है ना, न्यूक्लियर एनर्जी वो एनर्जी है कि जब हमारे पास कहीं से रेडिएशंस इमिट होती है ना, रेडिएशन सिंपल हमारे पास होती हैं कोई भी शुआएं, जैसे आपने पढ़ा होगा कोई रेज होती हैं, शुआएं होती हैं, ठीक है। कहीं से भी शुआएं रिलीज होती हैं, रेडिएशन इमिट होती हैं, तो वो जो एनर्जी होती है ना, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास दो तरह के रिएक्शन आ जाते हैं। एक फिशन रिएक्शन होते हैं और दूसरे हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। बच्चों ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, बस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शन कौन से होते हैं। अच्छा, अब ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर जो लार्जर मॉलिक्यूल है वो हमारे पास डिवाइड हो जाता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्मॉलर के अंदर, ठीक है। अब मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं। मतलब फिशन रिएक्शन का मेन मतलब यही होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल स्मॉलर में डिवाइड होते हैं। अब फ्यूजन का क्या मतलब है? आपने फ्यूजन का फ्यूज़ का मतलब सुना है? फ्यूज़ का मतलब होता है जैसे इकट्ठा हो जाना, इकट्ठा होना या टुगेदर या मिक्सअप होना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो मिलके एक लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। कितने सारे हो सकते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, वो मैटर करता है, ठीक है। स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके क्या करते हैं? लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वो हमारे पास किस में आ जाता है? न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर। इसके अलावा जब हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दोनों सेम बात है, दोनों ही कह सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर उसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो हमारे पास जो हमारा सन है ना, अब वहाँ पे जितने भी रिएक्शन जब से वो बना है, जितने भी सालों से हमारा सन बना है ना, जब से वहाँ पे रिएक्शन हो रहे हैं ना, वो सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं और इन न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से वहाँ से मुसलसल हीट भी रिलीज़ हो रही है और साथ में लाइट एनर्जी भी रिलीज़ हो रही है, ठीक है। बच्चों आज का हमारे पास यही सारा कुछ था। कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, फील फ्री टू आस्क। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।